मिल सकते हैं कहीं ना कहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जो लोग भी हैं, साकेत कोट वाले भी, अच्छी बात है। 30,000 में आपने इंटर्नशिप की है, चलो अच्छी बात है। बिल्कुल आना, बिल्कुल आना, बिल्कुल ऑफलाइन मीट भी करेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और कुछ हम लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि कुछ बच्चों को हर बैच से उठा करके ऑफलाइन सेशन भी दिया जाए, ठीक है ना। अच्छा जी, द मंडल राइटर्स 30,000 में हो आप भी, चलो ठीक है, मैं बताऊंगा आप लोग को, मेरे व्हाट्सएप कांटेक्ट करोगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो ओके, पुणे में कभी नहीं आया, मुंबई तो मैं बहुत जाता रहता हूँ, पुणे में कभी नहीं आया। नॉट कनेक्टेड टू माई फोन, मैं समझा नहीं आपकी बात। कानपुर आए हो कैसे बेटा? कल लखनऊ था मैं, खालिद भाई, कल लखनऊ था मैं। पंजाब, साजन भाई बुलाओगे तो पंजाब भी आएंगे। हाँ बेटा, प्रैक्टिकल सिखाऊंगा मैं। गुजरात हाई कोर्ट, बिल्कुल बिल्कुल विराज, बिल्कुल। मध्य प्रदेश कभी नहीं आया, ट्रेन से गुजरा हूँ मध्य प्रदेश, मुंबई जा रहा था एक बार में। ओके, भोपाल से, चलो जी। तो क्या था मेरा नाम, वो कौन बच्चा था वो, मेरा नाम क्या है, कमलेश, कहाँ से रहते हो? भोपाल। ऋषिक, लखनऊ हाई कोर्ट। बेटा लखनऊ वाले जो हैं, लखनऊ वाले जो बच्चे हैं वो कांटेक्ट में रहना, ठीक है ना। लखनऊ मेरे केसेस हैं काफी, तो मैं आप लोग से कांटेक्ट करता रहूंगा, ठीक है। पटना हाई कोर्ट, बेटा दुआ करो कोई केस लग जाए, मैं मेरे मतलब मेरा नहीं, क्लाइंट का लग जाए मेरा क्यों लगाना चाह रहे हो? बिल्कुल आएंगे। हुबली कर्नाटका, लखनऊ, बिल्कुल बिल्कुल। लखनऊ वाले आईएलएस में सेमिनार लेने ऑफिशियल, भेजो बेटा भेजो, इनविटेशन भेज दो, हम लोग आ जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। पुणे वाला जो बच्चा है आईएलएस में, आपके लिए सेमिनार भी ले लेंगे, आप दिल कहोगे दिल भी दे देंगे आपको, और बताइए, ठीक है। ठीक है। अब लखनऊ वाले जो है, हसरत लखनऊ बसरत कानपुर, सुरमई है बरेली और कातिलाना है रामपुर, ठीक है। अब शुरू कर दो भैया, क्लास शुरू कर दो यार, पढ़ाने दोगे नहीं पढ़ाने दोगे मुझे? यार मैं करना तो चाह रहा हूँ, बच्चे स्टार्ट कब करने दे रहे हैं? हाँ, कुछ नहीं आता बिल्कुल, मैं स्क्रैच से पढ़ाना शुरू करूंगा, मेरे से ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ बेटा, बेटा सॉरी सॉरी, किरपजोत आपकी मीटिंग है, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी मीटिंग आपकी मिस नहीं होने देंगे, ठीक है ना। सॉरी, मजाक ज्यादा हो गया बेटा, मजाक नहीं, पढ़ाई पर ध्यान दो। तो शुरू करते हैं, नेविगेटिंग द लीगल लैंडस्केप। लीगल लैंडस्केप के बारे में जो है बेटा, लैंडस्केप क्या होता है, मैं बिल्कुल स्टार्ट से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और इसमें लैंडस्केप के बारे में आप लोग जरा तसव्वुर करिए, जरा इमेजिन करिए लैंडस्केप के बारे में। जब आप छोटे बच्चे हुआ करते थे किसी जमाने में, आज से 2-3 हजार साल पहले, जब छोटे छोटे बच्चे थे आप, तो आप जो है, आपको आपकी मम्मी पापा जो है एक ड्राइंग शीट दिया करते थे A4 साइज की, ठीक है ना। और उस पे आपको कुछ पेंसिल, क्रेयॉन्स वगैरह दिया करते थे, और कहा करते थे कि इस पे ड्राइंग बनाओ। तो आप उस पे क्या बनाते थे, आप उस पे दो पहाड़ बनाते थे, दो पहाड़ के बीच में से सूरज निकालते थे, वैली बनाते थे, ठीक है ना, उसमें नदी निकालते थे, नदी में छोटी सी बोट रहती थी, वहां पर एक छोटी सी हट रहती थी, वहां पर एक आदमी किसानी कर रहा होता था, गार्डनिंग कर रहा होता था, ठीक है। याद है आपको, बचपन में बनाया है सबने, मैंने भी बनाया, आपने भी बनाया होगा, ठीक है। वो बीच में थोड़े से वो बर्ड्स, ब्लैक कलर की बर्ड्स बनाया करते थे, ठीक है। तो दैट वाज व्हाट, दैट वाज लैंडस्केप, दैट वाज व्हाट, दैट वाज लैंडस्केप। अब उसी पूरे तस्वुर को, उसी पूरी इमेजिनेशन को लीगल बैकग्राउंड में रख दो, पूरे उस ड्राइंग को लीगल उस पर रख दो। बेटा वो चीज क्या दर्शाता था, वो चीज आपकी इमेजिनेशन दर्शाता था, क्योंकि जब आपके पास इतना कोई तस्वुर, इतना कोई इमेजिनेशन होता नहीं था कि एक शहर दिखता कैसा है, एक गांव दिखता कैसा है, आपके दिमाग में एक सीनरी होती थी जो कि आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, आप उसको पेपर पर रेप्लिकेट करा करते थे, ठीक है। तो दैट शोड अ टोटल एंड फुल इकोसिस्टम ऑफ द एनवायरमेंट विच बिहेव्स एज इट इज, ठीक है ना। आई रिपीट, जो ड्राइंग जो थी वो दर्शाती थी पूरे इकोसिस्टम को, जो आप डेवलप किया करते थे, जो आप बनाया करते थे, जो पिक्चर्स क्यों क्या करते थे आप अपने पेपर और क्रेयॉन्स के जरिए, ठीक है। पूरा लैंडस्केप होता था, मतलब उसमें पूरा इकोसिस्टम आ गया, उसमें सूरज भी आ गया, ठीक है, पहाड़ भी आ गए, पेड़ भी आ गए, पेड़ पौधे भी आ गए, यानी एक पूरी लाइफ स्टाइल, एक पूरा इकोसिस्टम, लाइफ इकोसिस्टम वहां पर था पूरा, ठीक है। बर्ड्स भी उड़ रही हैं, यानी कि एवरीथिंग इज इन एन इवन पोजीशन, ठीक है। अब उसी पूरी सिचुएशन को हम लीगल लैंडस्केप में उतार देते हैं। तो लीगल लैंडस्केप का मतलब क्या हो गया कि एक पूरा एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा लीगल इकोसिस्टम जहां पर A to Z फ्रॉम स्क्रैच टू द एंड, ठीक है ना, हर चीज मौजूद हो, ठीक है। तो उस स्क्रैच के लिए, उस लीगल सिस्टम में एंटर होने के लिए कुछ चीजें, कुछ एक डोर, विंडो, स्टेपिंग स्टोन कुछ होते होंगे, ठीक है ना। तो हम आज उसी की बात कर रहे हैं, आज उसी को नेविगेट करेंगे। नेविगेटिंग द लीगल लैंडस्केप, अ गाइड टू लीगल नोटिस इन इंडिया। लीगल नोटिस एक्चुअली जो एक केस की शुरुआत होती है, एक्चुअली जो एक केस की शुरुआत होती है वो लीगल नोटिस से ही होती है, ठीक है ना। आप और आपके कोई पार्टी है, कोई आपका सामने वाला बंदा है, यानी एक पार्टी आप, एक पार्टी सामने वाला बंदा है, बेटा बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहा हूँ, जीरो से पढ़ा रहा हूँ, जिसको कुछ नहीं आता होगा उसके लिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो आप और सामने वाली पार्टी, ठीक है, उस दोनों के दरमियान कोई डिस्प्यूट हो गया, आप और आपका दोस्त है, आप और आपका पार्टनर है, आप और आपका सप्लायर है, आप और आपका कस्टमर है, आप और आपका कोई प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर या एजेंट है, उसके दरमियान, उसके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई इशू क्रिएट हो गया, कोई लफड़ा हो गया, ठीक है ना।
ऐसा करके समझो उसके दरमियान कोई लफड़ा हो गया, ठीक है, कोई डिस्प्यूट हो गया, ठीक है। तो जब डिस्प्यूट हो गया तो दो बातें होंगी, ये तो डिस्प्यूट बात करके सॉर्ट आउट हो जाएगा, या बात करके सॉर्ट आउट नहीं होगा। बात करके सॉर्ट आउट हो गया तो क्या ही हो गया, तो अगर बात करके सॉर्ट आउट हो जाता तो आज हम क्लास नहीं ले रहे होते, ठीक है ना। तो हम ये मान के चलेंगे बात करके सॉर्ट आउट नहीं हुआ, बात मतलब वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाया, ठीक है, तो इसलिए हम आज क्लास ले रहे हैं, इसलिए हम आपको लीगल नोटिस पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। जब बात करके सॉर्ट आउट नहीं हुआ, जब बात करके वो चीज एक उस पर मुकम्मल अपने नतीजे पे नहीं पहुंची, उस पर अमल नहीं हो पाया, उसकी जो अमल पैरवी थी उस पर अमल नहीं हो पाया, तो तभी उस पार्टी ने, जो पार्टी एट विक्टिम थी, यानी विक्टिम पार्टी जो थी, जो पार्टी एट ग्रीव थी, ठीक है ना, उसने क्या करा, उसने एक लीगल नोटिस भेजा सामने वाले को, पार्टी एट डिफॉल्ट को। अग्रीव पार्टी ने पार्टी एट डिफॉल्ट को लीगल नोटिस भेजा, पार्टी अग्रीव ने जो पार्टी एट डिफॉल्ट है उसको क्या करा, लीगल नोटिस भेजा। लीगल नोटिस क्यों भेजा, क्योंकि उसने उसको जगाया, वो सो रहा था, पार्टी एट डिफॉल्ट जो था वो सो रहा था, उसको जगाया। जगाने के बाद उसको बोला कि बेटा तुमने ये गलती करी है, जागो और इसको सही करो, मैं तुमको खबरदार करता हूं, मैं तुमको चेतावनी देता हूं, मैं तुमको जो है वो वार्न करता हूं, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहां से उसकी केस की शुरुआत हुई, यानी कि लीगल परव्यू में पूरी की पूरी केस की शुरुआत हुई। अब उसके बाद जो है क्या क्या चीजें, क्या क्या इंस्टांसेस होंगे वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस तरीके से एक स्टेपिंग स्टोन यहाँ से चालू हो गया, ठीक है, समझ में आ गई बात। लीगल नोटिस भेजा, लीगल नोटिस भेजा, किसने भेजा, अग्रीव पार्टी ने, जो पार्टी जो सफरिंग पार्टी है उसने, किसको, पार्टी एट डिफॉल्ट को। अग्रीव पार्टी ने पार्टी एट डिफॉल्ट को क्या भेजा, लीगल नोटिस भेजा। क्यों भेजा, क्योंकि पार्टी डिफॉल्ट सो रही थी, सो रही थी, तो उसको क्या करा, जगाया, वेकअप कॉल, जगाया, उठो उठो जागो, तुमने गड़बड़ी करी है, तुमने गड़बड़ी करी है, ऐसा करके, ठीक है ना। और उसे वार्निंग दी, अगर तुम इसे सही नहीं करते तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में केस करूंगा, अगर तुम इसे सही नहीं करते मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में केस करूंगा। तो दिस मीन्स कि ये जो लीगल नोटिस था ये वेकअप कॉल थी, ये एक वार्निंग कॉल थी पार्टी डिफॉल्ट के लिए। क्लियर, अंडरस्टूड, ठीक है जी। अब पढ़ते हैं इसको आगे चल के, ये तो क्या इसका बैकग्राउंड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या क्या इसमें, हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, लीगल नोटिस होता क्या है, लीगल नोटिस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कब ड्राफ्ट करना चाहिए, कौन ड्राफ्ट करेगा, एक सैंपल लीगल नोटिस को देखेंगे, ठीक है। लीगल नोटिस के कंटेंट्स क्या होते हैं, डिलीवरी कैसे होगी, लीगल नोटिस जब किसी को भेजा गया है तो उसके बाद वो रिस्पॉन्स कैसे देगा, ठीक है। अगर किसी को लीगल नोटिस भेजा गया है तो और उसे इग्नोर कर देता है, ठीक है, मुझे लीगल नोटिस मिला मैंने इग्नोर कर दिया, तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज मुझे क्या फेस करने पड़ सकते हैं, और पूरे बात का लबेलुबाब यानी कि कंक्लूजन, ठीक है। आइए समझते हैं, इंट्रोडक्शन को समझते हैं पहले। तो लीगल नोटिस आर क्रूशियल पार्ट ऑफ लीगल सिस्टम, लीगल नोटिस जो है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी क्रूशियल पार्ट, वेरी वाइटल पार्ट ऑफ द लीगल सिस्टम। हमने बेटा क्या बताया था, नेविगेटिंग द लीगल लैंडस्केप विच इज लीगल सिस्टम, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, इट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बिटवीन द पार्टीज इन्वॉल्व इन अ डिस्प्यूट, किसी लफड़े में, किसी मचमच में, किसी डिस्प्यूट में, किसी इशू में, ठीक है, किसी दिक्कत में, किसी लोचे में, जो दो पार्टीज अगर इन्वॉल्व हो चुकी हैं, किसी डिस्प्यूट में दो पार्टीज आ चुकी हैं, तो उनके दरमियान एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्डअप करने के लिए जो जरिया होता है, जो टूल होता है, दैट इज कॉल्ड एज लीगल नोटिस, ठीक है। लीगल नोटिस करता क्या है, इट सर्व्स एज अ फॉर्मल वे ऑफ नोटिफाइंग समवन अबाउट अ लीगल मैटर, ठीक है, एंड कैन हैव सीरियस consequences if ignored। ये एक तरीका है सामने वाले को नोटिफाई करने का। नोटिस का मतलब नोटिफाई करना, नोटिस का मतलब नोटिफाई करना, नोटिस का मतलब ये नहीं कि पत्थर उठा के फेंक देना, नोटिस का मतलब नोटिफाई करना, ठीक है। कभी भी नोटिस तुम्हारे जहन में, कभी तुम्हारे कोई क्लाइंट बताया कि जी नोटिस आ गया, तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है, समझना पहले, पढ़ना उसको। तो इट इज अ फॉर्मल वे ऑफ नोटिफाइंग समवन अबाउट अ लीगल मैटर, किसी लीगल मसले के बारे में, लीगल मैटर के बारे में सामने वाले को नोटिफाई करना है, एंड कैन हैव सीरियस consequences if ignored। और इसके जो परिणाम होते हैं, इसके जो नतीजे होते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस हो सकते हैं अगर आप इसे इग्नोर करोगे, इसे हल्के में लोगे, ठीक है। इन दिस राइटअप, इस राइटअप में जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वी विल एक्सप्लोर व्हाट लीगल नोटिसेस आर। हम देखेंगे लीगल नोटिसेस होते क्या हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कब ड्राफ्ट करना चाहिए, कौन ड्राफ्ट करेगा, और बहुत सारी बातें इसके मुतालिक, ठीक है। बाय द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, इस राइटअप के आखिरी में, यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल नोटिसेस। आपके पास, उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी लीगल नोटिसेस की, और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है लीगल सिस्टम में, आप उसको भी बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है जी। आओ जी समझते हैं बेटा, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, बहुत आसान सी चीजें हैं, मजा आएगा समझने में, ठीक है ना। और साथ दोगे, कॉपरेट करोगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। और वही 15 से 18 मसालों का सीक्रेट मसाले, जो बाबूजी के मसाले, उसको हम मिला के ऑमलेट, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, ऑमलेट कहाँ से आ गया बीच में यार, 15 से 18 मसाले। चलो जी ठीक है, इस पे आ जाओ यार, तुम क्या, मुझे तुम लोग बहकाते रहते हो यार। सिकंदर ऑमलेट कहाँ से आ गया यूट्यूब वाला, 15 से 18 मसाले। चलो जी, लीगल नोटिस होता क्या है बेटा, डांट पड़ जाएगी मेरी, वो कौन बच्चा है वो जिसकी मीटिंग है, पढ़ने दो मुझे, समझे। बदतमीजी मत करो, तुम एमडीएच करे जा रहे हो तुम। माना कि असली मसाले सच सच एमडीएच, ठीक है, लेकिन टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो लीगल नोटिस इज अ फॉर्मल वे, इट इज अ
इट इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन सेंड बाय वन पार्टी टू अनदर, ठीक है, बता दिया हमने। एक पार्टी दूसरी पार्टी को जो फॉर्मल कम्युनिकेशन करती है, दैट इज थ्रू लीगल नोटिस, ठीक है। कुछ नहीं, एक सिंपल सी आप एक लेटर होता है बेटा, 10th में 12th में जब स्कूल में पढ़ते थे तो तुम एप्लीकेशन लिखा करते थे प्रिंसिपल साहब को कि जी छुट्टी दे दो हमको, ठीक है। तो उसी तरीके से लीगल नोटिस का बेसिकली फॉर्मेट होता है। हाँ बेटा मैं आपको भेजूंगा, ये डॉक्यूमेंट आपको भेजूंगा मैं, ठीक है। आज नहीं भेजूंगा, नेक्स्ट क्लास में भेजूंगा, ठीक है, क्योंकि आज मैं इसको पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इट इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन सेंड बाय वन पार्टी टू अनदर इन्फॉर्मिंग देम ऑफ देयर लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। मैं सामने वाली पार्टी को, अगर मैं पार्टी अग्रीव्ड हूँ, अग्रीव्ड पार्टी हूँ, और सामने वाली पार्टी पार्टी डिफॉल्ट है, ठीक है ना, मैं सामने वाली पार्टी को अगर लीगल नोटिस भेज रहा हूँ तो मैं क्या कहूंगा उससे कि तुमने मेरे साथ गलत करा, तुमने मेरे साथ गलत करा मतलब मेरे राइट्स पे तुमने हैम्पर करा, मेरे राइट्स को तुमने हैमर किया, मेरे राइट्स को तुमने मतलब उससे कॉम्प्रोमाइज मुझे करना पड़ा, ठीक है ना। बेटा ये है ना डॉक्यूमेंट, आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा ना आरुषि, ठीक है। तो मैं अपने लीगल राइट्स को और लीगल ऑब्लिगेशन को सामने वाले को बताऊंगा। इट इज यूजुअली द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन रिजॉल्विंग अ लीगल डिस्प्यूट, ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है, ठीक है। किसी जो है वो स्क्रीन शेयर नहीं है आपके साथ क्या? अरे सॉरी, सॉरी मेरे बच्चों, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, स्क्रीन दिख गई? सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, चलो जी, सॉरी सॉरी सॉरी, अब दिख गई स्क्रीन, ठीक है ना। चलो, अब तो विजिबल हो गई होगी बेटा, आ तो गई, विजिबल हो तो गई है ना। इन्फॉर्मिंग ऑफ देयर लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, ठीक है। इट इज यूजुअली द फर्स्ट स्टेप इन रिजॉल्विंग a लीगल डिस्प्यूट एंड सर्व्स एज अ वार्निंग टू द अदर पार्टी। सामने वाली पार्टी को जो है वो वार्निंग देता है, कौन? अग्रीड पार्टी, सामने वाली पार्टी को, पार्टी डिफॉल्ट को वार्निंग देता है, वेकअप वेकअप कॉल, वार्निंग कॉल, ठीक है ना, कि ये इस इशू को, इस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट कर लो, नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूंगा, मैं तुम्हें कोर्ट में सू करूंगा, ठीक है ना। इस तरीके से लीगल नोटिस कैन बी सेंट ऑफ वैरायटी ऑफ रीजंस, बहुत सारे रीजंस के लिए जो है वो लीगल नोटिस मतलब भेजा जाता है या भेजा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया, या डिफेमेशन हो गया, ठीक है। सर हाँ बेटा बोलो सर, क्या लीगल नोटिस हम क्रिमिनल केसेस में भेज सकते हैं या सिविल केसेस में भेजना जरूरी है? बेटा इसका एक जनरल कोई रूल नहीं है, कोई जनरल प्रिंसिपल नहीं है, बट एक बात आप ध्यान रखो, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में लीगल नोटिस सिविल केसेस में भेजा जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में लीगल नोटिस सिविल नेचर के केसेस में भेजा जाता है। सर क्या क्रिमिनल कोई ऐसा केस है जिसमें लीगल नोटिस भेजा जाता है? हाँ बेटा बिल्कुल है, डेफेमेशन सेक्शन 499 आईपीसी। सर और कोई? बेटा मेंटेनेंस। सर और कोई? एनआई, ठीक है ना। ये सारे केसेस आपके क्रिमिनल में आएंगे, बट क्रिमिनल में इतना बड़ा इसका एम्बिट नहीं है। सर ऐसा क्यों नहीं, क्रिमिनल में क्यों नहीं भेजा जाता? बेटा इसलिए नहीं भेजा जाता, अगर मानो कि चलो कि किसी कोई बंदा है ए, उसने बी का मर्डर कर दिया, ठीक है, खुदा ना खास्ता ए ने बी का मर्डर कर दिया। अब बी के घर वाले क्या ए को लीगल नोटिस भेजेंगे कि तुमने हमारे बेटे का मर्डर कर दिया है, तुमने हमारे भाई का मर्डर कर दिया, हम चाहते हैं कि 15 दिन के अंदर तुम इस सिचुएशन को रेक्टिफाई करो, नहीं तो हम तुम्हें कोर्ट में देखेंगे? सोचो जरा, ठीक है ना, वहां तो तुरंत एफआईआर करोगे ना, ठीक है ना। तो जहां पर मौका होता है, सिविल केसेस में मौका होता है सिचुएशन को रेक्टिफाई करने का, तो वहां पर लीगल नोटिस भेजा जाता है, ठीक है ना। जहां पर सिचुएशन को रेक्टिफाई करने का मौका नहीं है, यहाँ जहां पर लाइफ और डेथ के मसले हैं, जहां पर लाइफ थ्रेटनिंग केसेस हैं, वहां पर सिविल केसेस में भी ये आप इसको पार करके सीधा केस कर सकते हो, ठीक है ना। वहां भी इसकी जो एक क्या बोलना चाहिए, एक मिंडेशन है वो खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो the purpose of legal notice is to give the other party an opportunity to rectify the situation before legal action is taken। सामने वाली पार्टी को एक मौका मतलब दिया जाता है इसमें कि जिससे पहले आप सिचुएशन को मतलब रेक्टिफाई कर लो, इससे पहले कि आपके खिलाफ हम जो है कोर्ट में केस कर दें। इट ऑल्सो हेल्प्स टू एस्टैब्लिश अ पेपर ट्रेल। कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस के तौर पे जो है वो यूज किया जाता है इसको, कि जज साहब कई बार पूछते हैं कि आपने क्या केस करने से पहले कोई आपने कोशिश करी थी इस केस को सॉर्ट आउट करने की, इस डिस्प्यूट को, इस इशू को सॉर्ट आउट करने की, कोई आपके पास एविडेंस है? तो हाँ साहब दिखाओगे, हाँ जी ऐसी और ऑनर, ये लॉर्डशिप हमने जो है इनको लीगल नोटिस भेजे थे, हमारे पास उसका एविडेंस है, ठीक है। पेपर ट्रेल आपको जो है वो वहां पर एस्टैब्लिश करने के लिए आपको मदद करता है, विच कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इफ नेसेसरी, ठीक है। By sending a legal notice, the sender is showing that they are serious about resolving the issue। लीगल नोटिस जब भेजते हैं तो ये चीज दिखाता है, ये चीज दर्शाता है कि जो सेंडर जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस है एक इशू को रिजॉल्व करने के लिए, एंड आर विलिंग टू टेक लीगल एक्शन इफ नेसेसरी। और वो लीगल एक्शन भी ले सकता है, वो इतना सीरियस है कि वो लीगल एक्शन भी ले सकता है अगर सामने वाला इशू को जो है वो सॉर्ट आउट नहीं करेगा। तो इन अ नटशेल लीगल नोटिस में भी कंसिडर्ड एज अ वेकअप कॉल और वार्निंग कॉल टू द पार्टी एट डिफॉल्ट। ये मैंने आपको बता दिया है कि सामने वाली पार्टी को उठाएगा, जो पार्टी डिफॉल्ट है उसको उठाने का काम करेगा, क्योंकि वो नींद में है,
उसकी गलती नहीं, वो नींद में है, उसको उठाएगा, उसको वार्न करेगा कि तुम इसको सही कर लो 30 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, एज द केस में बी, डिपेंडिंग फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है। यदि नहीं करोगे तो कल को हम तुमको कोर्ट में देखेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब इसके हम पढ़ते हैं इसके फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अब थोड़ा सा इसको कर रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट्स नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, पॉइंट्स कोई नोट डाउन मत करो, ठीक है। A legal notice has several key characteristics that must be followed to ensure its validity and effectiveness. बहुत सारे इसके characteristics होते हैं, ठीक है, जो आपको फॉलो करना है, ठीक है, ताकि इसकी वैलिडिटी को ये वैलिड हो सके और इफेक्टिव हो सके, ठीक है। बेटा मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज द फॉर्मेट। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या है उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विच टिपिकली इंक्लूड्स स्पेसिफिक डिटेल्स सच एज सेंटर का नाम, रेसिपिएंट का नाम, उनका एड्रेस, क्लियर डिस्क्रिप्शन क्या है डिस्प्यूट का, इशू जो आपके हाथ पे है उसका उसका मसला क्या है, उस मसले के बारे में वहां लिखना, ठीक है ना, उस लोचे के लफड़े के बारे में। एंड रिलीफ सॉट बाय द सेंटर, ठीक है। बेटा जब वो वार्न करेगा तो रिलीफ भी तो कुछ ना कुछ आएगा ना, कि तुम इस सिचुएशन को सही कर दो, सूमुट मतलब वो क्या स्टेटस को कर दो इसका, ठीक है ना, ऐसा करके लिखेगा ना, तो रिलीफ क्या चाहता है सामने वाला, ठीक है। Additionally, the content of the legal notice must be concise, clear and easy to understand, ठीक है। Using language that is appropriate for the intended audience, जो सामने वाला बंदा समझ सके, उस भाषा को, उस लैंग्वेज को आपको यूज करना है। फाइनली द डिलीवरी मेथड ऑफ द लीगल नोटिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज इट कैन इफेक्ट द लीगल वैलिडिटी ऑफ द नोटिस, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप डिलीवरी दे रहे हो लीगल नोटिस की, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सेंडिंग अ नोटिस वाया रजिस्टर्ड पोस्ट प्रोवाइड प्रूफ ऑफ डिलीवरी एंड रसीद। आप रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू नोटिस भेजोगे तो आपको एक डिलीवरी का डॉकेट नंबर, ट्रैकिंग आईडी देगा आपको, ठीक है। दैट इज अ प्रूफ कि आपने लीगल नोटिस भेजा, ठीक है। वाइल पर्सनल डिलीवरी कैन एंश्योर दैट द रेसिपिएंट रिसीव्स द नोटिस इन टाइमली मैनर। लेकिन बेटा वो जो है वो चीज सही नहीं है कि पर्सनल डिलीवरी आप करोगे जा करके, तो इसलिए आपके पास एविडेंस होना जरूरी है उसका, ठीक है। इसलिए आप उसको जो है वो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजोगे। क्या वॉइस का इशू है क्या, कुछ क्या कोई टेक्निकल इशू आ रहा है क्या? ठीक तो है वॉइस यार, कोई बात नहीं। अनदर की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लीगल नोटिस इज टाइमिंग। कितना टाइम में आपको भेजना है। बेटा टाइमिंग से मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं हो कि आज तुम सुबह सो के उठे, ठीक है, और तुम सो के उठे, तुमने अपना ब्रश वगैरह किया, तुमको एकदम से याद आया कि 10 साल पहले मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ था, 10 साल पहले मेरी एक पार्टी ने पैसे जो है मार लिए थे, मेरे पैसे नहीं दिए, तो मैं आज उसको लीगल नोटिस भेजूंगा। नहीं बेटा नहीं, टाइमलीनेस बहुत जरूरी है। जब डिस्प्यूट हुआ आपका, जब डिस्प्यूट रेज हुआ, तो उसके इफेक्टिव टाइम के अंदर, उसके रीजनेबल टाइम के अंदर आपको जो है वो लीगल नोटिस भेजना है। कि 10 साल 20 साल पुराना कोई मसला आ गया, आपको जो है वो अब आपको याद है आपने जो है लीगल नोटिस भेज दिया, ठीक है। तो a notice must be sent within a reasonable time frame after the dispute or issue arises, ठीक है ना, and before any legal action is taken। तो इसका टाइम फ्रेम है, जब आपका डिस्प्यूट इशू हुआ, मतलब डिस्प्यूट रेज हुआ, आपका इशू हुआ आपका, ठीक है, तब से रीजनेबल टाइम, और इससे पहले कोई एक्शन आपने लिया हो, इस बीच में आपको जो है वो भेजना है, ठीक है। This ensures that a recipient has adequate time to respond and potentially resolve the issue without the need for costly litigation। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि रिसिपिएंट के पास जो है वो टाइम, जो सामने वाली पार्टी जिसको आप लीगल नोटिस भेज रहे हो, उसके पास अप्रोप्रिएट टाइम हो कि आपको वो रिप्लाई कर सके, रिस्पॉन्स दे सके, और कोई ना कोई सोल्यूशन भी वो आपके साथ पहुंच सके, ठीक है। इससे पहले कि जो है आप कॉस्टली लिटिगेशन की तरफ कोर्ट में केस करोगे, वकील को फीस दोगे, खामखा टेंशन, पैसा, ये वो सब बर्बाद होगा। उससे बेहतर ये है कि उसको टाइम, एडिक्वेट टाइम मिल सके, आपको रिस्पॉन्ड कर सके वो, ठीक है ना। Okay, 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 Amrita. I'll try. It is also important to note that a legal notice should always be drafted and sent by a qualified individual. It is very necessary. It is very, it is very essential for the sender of the legal notice to get the help of some, qualified advocate, qualified legal expert in order to ratify, in order to rectify, in order to review, in order to revise the legal notice which he has made, which he has drafted. ठीक है ना। बेहतर यह है कि आप किसी वकील को, किसी एडवोकेट की मदद ले सको उसमें, जो आपने ड्राफ्ट किया है, ठीक है ना, ताकि जो गलतियां आपसे हो सके उसको एक बार रिव्यू और रिवाइज आप कर सको, ठीक है ना। क्योंकि वो जो लॉयर जो रहेगा उसमें, जो एडवोकेट रहेगा उसमें, उसके पास उस पर्टिकुलर मुद्दे की, उस पर्टिकुलर कानून की आपसे अच्छी एक्सपर्टीज और नॉलेज रहेगी आपके पास, ठीक है ना। तो सच एज अ लॉयर और समवन विद लीगल नॉलेज टू इंश्योर इट्स वैलिडिटी, ठीक है। ऐसा ना हो, दिस डज नॉट हैपन कि यू ड्राफ्ट अ लीगल नोटिस एंड इट बिकम्स इनवैलिड बिकॉज ऑफ द because of some section, some regulation which you quote which are out of the context। this should not happen, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप कुछ चीज लिख रहे हो और वो चीज जो है वो गड़बड़ हो जाए, बाद में कल को चल के वो इनवैलिड कर दे आपकी चीज को। आप सेक्शन कुछ लिख रहे हो, उसको कोट कुछ कर रहे हो, और उसके जो कंटेंट है कुछ लिख रहे हो, ठीक है ना। बेटा आज की क्लास में यहाँ तक स्टॉप करूंगा, क्योंकि इससे पहले भी मैं क्लास ले चुका हूँ, ठीक है ना, वो पिछले बैच की क्लास थी वो, तो यहाँ तक मैं आज की क्लास आपकी स्टॉप करूंगा।
आपकी आज पहली क्लास भी है, तो इतना ज्यादा बर्डन देना, इतना ज्यादा प्रेशर देना भी आप लोग के लिए सही नहीं है आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम इस पूरे पीडीएफ को कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम जो है वो कुछ प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन भी कर सकें, ठीक है ना। यहां तक आज की क्लास तक आपको कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मारामारी तो मुझसे प्लीज पूछ लो, ठीक है। आप चाहो तो वॉइस नोट पे भी लिख सकते हो, सॉरी इस पे मैसेज पे भी लिख सकते हो, चाहो तो मुझसे आप वॉइस नोट के जरिए भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। पीडीएफ आपको मिलेगा बेटा, पीडीएफ आज नहीं मिलेगा, नेक्स्ट क्लास में मिलेगा आपको, ठीक है। पीडीएफ आपको भेज देंगे, अगली क्लास कंप्लीट होने के बाद भेज देंगे, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो मुझसे प्लीज पूछ लो। सब चीजें क्लियर है तो बहुत अच्छी